आज की वाणी भक्ति की 313। क्या खाऊं जो तुझ में समाऊं, गम खाऊं या रम जाऊं। एक भक्त की अवस्था है, भक्त की स्थिति है। अब ये वाणी उसके धरातल का माप है। वो भक्त क्या कह रहा है अपने इष्ट से? क्या खाऊं जो तुझ में समाऊं। उसका लक्ष्य क्या है? वो क्या चाहता है वो भक्त? कि वो अपने इष्ट में समा जाए, एक हो जाए, मिल जाए, योग हो जाए उसकी, वो मिल जाए अपने इष्ट से। तो उसके लिए जैसे स्थूल में भी जब हम कुछ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे भीतर जाके समा जाता है। उसकी पौष्टिकता, उसके गुण हम पाते हैं। लेकिन वो कब होता है? अगर वो सिर्फ थाली में रखा हुआ है तो हम नहीं पाते, जब तक कि हम उसको अपने भीतर समा नहीं लेते हैं, खा नहीं लेते हैं, तब तक हम उसके गुण को नहीं पाते। ऐसे ही एक भक्त कहता है कि मैं क्या चीज करूं, किसको मैं ग्रहण करूं कि मुझे ये पौष्टिकता, ये शक्ति मैं पाऊं। ईश्वर की, न कि यहां कोई अन्न की, लेकिन ईश्वर के गुण हम पाए। वो भक्त चाहता है ईश्वर के गुण, ईश्वर को समाना चाहता है अपने भीतर, कि तुझ में समाऊं। मैं क्या, वो इस दुविधा में है कि मैं क्या करूं कि मैं तुझे पाऊं, तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जा। क्योंकि ऐसी स्थिति में ही वो आनंद पाएगा, तभी वो चाहता है। फिर क्वेश्चन है, गम खाऊं या रम जाऊं। जिंदगी के सफर में ऐसा बहुत कम होता है कि जिंदगी हर एक तरह से उसका सफर सही हो। कहीं ना कहीं हम चौराहे पे आके फंस जाते हैं। कोई ना कोई गम, दुख, चिंता सताती है। जब अवतारी को ही इतने कष्ट और दुख सहना पड़ा, तो फिर हम तो सिर्फ मनुष्य। जिंदगी में बहुत कुछ उतराव चढ़ाव होते हैं। अब ये भक्त कहता है कि ये सब के बीच में मैं क्या करूं कि मैं तुझ में समा जाऊं। क्या मैं गम को खा जाऊं? मतलब ये जो गम है, ये जो दुख चिंता है, इसको मैं सहूं, खा जाऊं, मतलब सह जाऊं, सहूं इसको, या मैं रम जाऊं। दुख सहना कब तक करेगा? उसकी एक सीमा है। एक हद के बाद वो गम को नहीं सह पाएगा, तब वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तभी वो पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है अपने इष्ट से, गम खाऊं
या रम जाऊं। गम खाने से हो सकता है वो क्षणिक शांति भी नहीं पाएगा, ये भी नहीं कि समय विशेष के लिए वो शांत हो पाए, जिसके लिए वो अपने इष्ट में समाना चाहता है, बल्कि अगर वो रम जाएगा इष्ट में तो वो गम उसको रहेंगे ही नहीं, वो गम उसको सताएगा ही नहीं। तब इसीलिए इस वाणी में जो सवाल है, क्या खाऊं जो तुझ में समाऊं, गम खाऊं या रम जाऊं। रम जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। हम जब रम जाते हैं तो वो आज और कल की बात नहीं होती है। जब हम रम जाते हैं अपने प्यारे के साथ तो हम सदैव के लिए आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम समा जाते हैं, हम उनके साथ एक हो जाते हैं। तो समाना ही या रम जाना ही भक्ति है। गम को खाना कब तक? हर रोज एक नई बात। और गम को हम खा भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे भीतर में बेचैनी रहती। हम पूर्णता से ईश्वर में नहीं समा पाते, कहीं ना कहीं वो दिल में कुछ ना कुछ कसक रही जाती है। गम खाना ये दिल की बात है, दिल से ही हम दुखी या सुखी हो। और रम जाना ये और गहराई की बात है, हृदय की बात है। जब हमारा सफर दिल से हृदय तक तय होता है तब हमको ये गम खाना नहीं पड़ता, हम सिर्फ रम जाते हैं अपने इष्ट। यही गुरुदेव कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम उसमें रम जाओ। फिर ये अगर हम सीधा सीनियर मोस्ट पोजीशन में हम चले जाते हैं मदद मांगने, तो बाकी के सब व्यर्थ है। ऐसे ही अगर हम रम जाएंगे तो ये दिल की स्थिति, ये बुद्धि की स्थिति, ये सब निरर्थक हो जाएगी और हम वो पा जाएंगे जो एक भक्त चाहता है, समाना चाहता है वो अपने ईश्वर में, वो पा जाएगा। जैसे कहा जाता है कि मुश्किल जो डगर है वो कई बार सुंदर डेस्टिनेशंस, दृश्य की ओर हमको लेके जाते हैं। ये गम से हमको उठना पड़ेगा, इसको खाने से हम और बेचैन होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचें कि अगर हम उनमें रम जाएंगे तो हमको अलग से कुछ सहने की स्थिति ही नहीं रहेगी हमारे भीतर। अगली वाणी 314, मंदिर मन देर न कर, मस्जिद मत जिद कर, गिरजा गिर चरणों में जा, विहार हार न मान विहार कर। गुरुदेव की ये एक हर एक वाणी ही है, लेकिन ये तो अद्भुत है। कैसे गिरजा, मस्जिद, विहार, मंदिर, सबके अंदर जो सब इतने अलग अलग धर्मों के स्थान है,
लेकिन कैसे गुरुदेव हर एक के अंदर कुछ, बहुत कुछ पाते हैं, वही हमारे साथ हमको समझा रहे हैं। अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म है, लेकिन हम क्या लेते हैं वो बात है। हम उससे मस्जिद में जाकर हम क्या सीखते हैं, गिरजाघर में जाकर हमको क्या करना है। नहीं तो ये तो सिर्फ कर्म है, जाना और आना, चाहे मंदिर हो, गिरजा हो, चाहे मस्जिद हो या कोई विहार हो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं मंदिर के लिए? मंदिर मन देर न कर, कि मंदिर हमको क्या कह रही है कि तुझे मन से मंदिर में जाना है, न कि सिर्फ तन से, मन से मंदिर में जाना है। तभी बोल रहे हैं तन तो शायद चला जा रहा है, लेकिन मन देर न कर, कि ये समय निकला जा रहा है और इधर उधर घूमने से हम निरर्थक ही थकते हैं। इस मंदिर में, उस मंदिर में, सब जगह जाके। रहस्य ये है कि हमारा मन उस मंदिर तक जाए, उसमें हम देरी न करें। तन से शायद हम नहीं कर रहे हैं देरी, लेकिन मन तो देर न कर, ये मन भी पहुंचे उस मंदिर तक, तब तो हम कुछ पाएंगे वहां, तब तो हम ईश्वर को पाएंगे वहां। क्योंकि इस मन में ही ईश्वर है। ये मन से जब हम कोई भी ईश्वर के स्थान पे भी जाएंगे तो हम तुरंत उनको देख पाएंगे, उनके दर्शन हम कर पाएंगे। नहीं तो आंखों से तो दर्शन हम कर लेते हैं, ये तन जब जाता है कोई भी मंदिर, हर रोज जाता है कई बार तो, लेकिन क्या पाता है जब सिर्फ ये आंखें ही नहीं, पूरा जिस्म आंख बन जाए, मतलब रोम रोम से जब हम ईश्वर को देख पाए, ये तो तभी होगा जब हमारा मन ईश्वर में रमेगा, तभी हमारा रोम रोम ईश्वर को देख पाएगा। तभी कहते हैं मंदिर मन देर न कर। यही मंदिर कह रहा है कि तन से यहां नहीं तो मन से यहां आ, देर मत कर अभी इधर उधर जाने में, तो मन से यहां आ। मस्जिद मत जिद कर, 5 बार दिन में मस्जिद जाते हैं, जिद कर रखे हैं, लेकिन मस्जिद क्या कह रही है कि जिद न कर। वो उनका अहंकार ही बढ़ता है उसमें कि मैं जा रहा हूं, 5 बार नमाज पढ़ता हूं या मैं 5 बार जाता हूं मस्जिद में, लेकिन मस्जिद कह रहा है कि जो जिद न कर, तू सिर्फ एक हो जा उसके साथ। फिर 5 बार 10 बार कोई मायने नहीं रखता है। उनका इष्ट जो है वो उनके करीब हो जाता है, जिद नहीं करना पड़ता। गिरजा, चर्च, गिरजा, अगर हम चर्च में जाते हैं तो चर्च हमको क्या सिखाती है कि गिर जा चरणों में, जैसे जीसस गिर गए चरणों में,
इसीलिए वो भगवान बन गए, सन ऑफ गॉड बन गए। ऐसे ही तू भी गिर जा ईश्वर के चरणों में। वहां पर हम देखते हैं कि जीसस को नेल से क्रूसिफाई कर रखे हैं। तो यही हम सीखते हैं कि भगवान जैसे वो खुद भी गिर गए चरणों में, वैसे ही हमको भी गिर जाना है चरणों में। ये सब तीनों चीज जो है, मंदिर, मस्जिद और गिरजा, इससे, इस वाणी से ये समझ में आ रहा है कि हम कभी अहंकार नहीं लें कि हम जा रहे हैं इन स्थानों पर, बल्कि हम गिर जाए चरणों में, हम मन से जाए और हम जिद न करें, हम सहजता से जाएं। विहार, हार न मान, कि विहार भी तो एक, जैसे कोई स्थान होता है, मठ वगैरह, उसको हम विहार भी कहते हैं, शांति विहार, ये वो, इस तरह से। वो क्या कहती है कि हार न मान, विहार कर, कि तू इधर आया है तो कभी भी दुखी मत हो, तू विहार कर, आनंद ले इस जीवन का। यही विहार कहता है। कितना सार है इस वाणी में कि मंदिर में जाने का जो सही तरीका मन से है, ऐसे ही गिरिजा और मस्जिद और विहार, उसका जो असली रूप है, ये हमारे आगे गुरुदेव रखे हैं इस वाणी में। अगली वाणी, साजन सत जन मिले तुम ही मिले। साजन कौन? जो हमारा पथ रखता है, वही साजन। तो और वो है ईश्वर। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सत जन मिले तुम ही मिले। ऐसे हम ईश्वर को जाने पहचाने, ये बहुत कठिन है। कब होता है? जब कोई सतजन मिलता है। सतजन, संत। जब संत मिलते हैं और हम उनके साथ, जब हम मिल जाते हैं उनके भाव में, तब हम उस साजन को जान पाते हैं जो ईश्वर है। तब हम जान पाते हैं कि ये संत में और ईश्वर में, साजन में कोई अंतर नहीं, एक ही है। तुम ही मिले, तब हमको ईश्वर ही मिलते हैं, साजन ही मिलते हैं। जब कोई संत जन मिलता है, तब हमको साजन ही मिलते हैं, वही मिलते हैं। बिना संत के हमको साजन मिले, हम अपने ही बुद्धि से और या कोई अपने ही हम परिश्रम से हम साजन को जान पाए, पहचान पाए, मिल पाए, कठिन है। लेकिन जब कोई सतजन मिलता है, जो खुद साजन से मिला हुआ है, जो खुद सज्जन है, तब हम साजन को पाते हैं। तुम ही मिले, तब हमको ईश्वर मिलते हैं। जैसे कोई भी चीज या कोई भी परिस्थिति को हम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं।
जैसे पढ़े थे हम ये कहीं पे, वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जैसे अगर हम ये पूछें कि शिव से कि जहर विष क्या है, तो उनकी बात अलग होगी। और अगर हम पूछेंगे मीरा से तो वो कहेंगी वो तो अमृत है। लेकिन शिवजी तो अपने कंठ तक ही रखे उसको, उनको तो वो अमृत नहीं लगा, लेकिन मीरा को वो अमृत लगी। सेवा, सेवा का अगर सबसे तुरंत जो मन में आता है वो है श्रवण। उन्होंने बहुत सेवा की अपने माँ बाप की। लेकिन अगर हम हनुमान से पूछेंगे, जिसने भी बहुत सेवा की राम की, तो वो क्या बोलेंगे? सेवा तो आनंद है। श्रवण कुमार का टेक इस मैटर में अलग है, हर एक का अलग अलग है। विरह की बात करते हैं, अगर हम उर्मिला से पूछेंगे जो लक्ष्मण की वाइफ थी, तो वो एक अलग तरीके से समझाएंगी कि विरह क्या है, क्योंकि वो जी उस विरह में। और सीता से, तो सीता के लिए तो ये विरह धर्म है। उसमें वो पीड़ा नहीं, वो तो धर्म है। इसीलिए हर एक जन अपने हिसाब से वही जहर को देखते हैं, या वही सेवा को देखते हैं, या वही विरह को देखते हैं, अपने अपने ढंग से। कोई परिभाषा नहीं कोई भी चीज की। इसीलिए तो ये अनंत है, ये अध्यात्म। इसको हम समझ नहीं पाते, इसको तो सिर्फ जीना है। संत सत्य जन जब मिले तब तुम ही मिले। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो जहर है, विष है, सेवा बोझ लगने लग जाए, या उसमें बहुत कठिनाई महसूस करें, तो सेवा नहीं। लेकिन ये सब हमको कब समझ में आता है? जब एक संत हमारे जीवन में आते हैं, तब वो समझाते हैं, तब वो हमको ऐसे भाव देते हैं कि हम स्वतः ही ये कठिनाई से, ये सब से हम उठ जाते हैं और हम उस साजन को पाते हैं। जैसे सीता ने पाई, जैसे हनुमान ने पाया, जैसे मीरा पाई। ये सब भक्त है। एक सत्य जन से जब हम मिलते हैं तभी हम ये स्थिति में आते हैं। तो गुरुदेव इस वाणी में क्या कह रहे हैं? साजन सत्य जन मिले तुम ही मिले। कि जब एक संत मिला तब हमको ईश्वर ही मिला। अगली वाणी 316। पुकारने के स्थान से तुम्हें कब पुकारा, क्या आर्थ स्वर तुम्हें अति प्रिय है? पुकारने के स्थान से तुम्हें कब पुकारा। हर एक चीज जो हमारे इस तन में है उसकी एक सिस्टम है। आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, पैरों से चला जा सकता है। ऐसे हर एक अंग का अपना अपना एक पोर्टफोलियो है। अब बात है पुकारने के स्थान में तुम्हें कब पुकारा। अब बात है ईश्वर को पुकारने की।
ये जो स्थूल की जगत में ये जो स्थूल के जो अंग हैं, इससे तो हम हो सकता है सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म में, सूक्ष्म की अगर हम बात करें, जैसे ईश्वर को पुकारना, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है, आंखों से दिखते नहीं, सूक्ष्म है, तो उसका स्थान कहाँ है? उस ईश्वर को पुकारने का स्थान कौन सा है? ये स्थूल के अंग का तो हम जानते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म क्रिया, इस सूक्ष्म का जो काम है, इसका स्थान कहाँ है? पुकारने के स्थान से तुम्हें कब पुकारा, ये है हमारे हृदय में जो सूक्ष्म है, जो कोई एक्सरे में नहीं आती है। इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन है, और वही स्थान है जिससे हम उस सूक्ष्म ईश्वर को पुकार सकते हैं। तभी कहते हैं पुकारने के स्थान से तुम्हें कब पुकारा। लेकिन एक व्यक्ति या एक प्राणी कभी भी अपने हृदय से ईश्वर को नहीं पुकारता है, ज्यादा में ज्यादा वो दिल से पुकारता है, लेकिन दिल में बहुत और बातें हैं। मल है, वो निर्मल नहीं है, चंचल है, उसमें बहुत चीजें हैं जो उसको मलिन कर रही है, जो उसको नीचे की ओर खींच के लेके जा रही है। तभी वो कहते हैं पुकारने के स्थान से कब पुकारा। वो दिल से पुकारता है, हृदय से पुकारे, दिल से पुकारता है, इसलिए दिल में जो बातें हैं वो वही बातें ईश्वर के आगे रखता है, और वो है दुख और सुख की, लाभ और हानि की। क्या आर्थ स्वर तुम्हें अति प्रिय है? ये आर्थ स्वर ये भी दिल में है, तो उसी से पुकारता है। पहले ये जानना कि सूक्ष्म को पुकारने के लिए ये सूक्ष्म स्थान कहाँ है, उसका सिंस ये स्थान सूक्ष्म है, इसका तो सिर्फ आभास हो सकता है। तब हम दिल तक पहुंचते हैं, दिल से अब हमको हृदय तक पहुंचना है। दिल से वो पुकारता है तो वो आर्त होके पुकारता है, और हर समय आर्त होना अपने आप में एक लाचारी है। अपने आप में एक अभाव है, और ईश्वर ये नहीं चाहते। भाव से पुकारना है, और ये भाव कहाँ है? हृदय में है, क्योंकि वहां कोई खोट नहीं। जब हम सोने को भी तपाते हैं उसको प्योर बनाने, तो उसको काफी देर तक तपाना पड़ता है, तब जाके वो शुद्ध होता है। ऐसे ही ये जब तक दिल में बातें हैं, वहां पे उन बातों को तपाना पड़ता है, तब जाके वो हृदय में प्योर होके जा पहुंचती हैं, और फिर वो स्थान है जहां से ईश्वर को पुकारा जाता है, भाव से, न कि अभाव से। अभाव से हम पुकारते हैं, ईश्वर आते हैं आर्त होके जब हम पुकारते हैं, शायद वो आते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन वो दिल तक ही रहती है बात, उसका आनंद हम नहीं उठा पाते। और अगर हम
हृदय से पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं, तो बात ही कुछ और हो जाती है। दिल में जो बातें हैं वो शाश्वत नहीं। देखिए, लंका भी सोने की, द्वारका भी सोने का, दोनों सोने की, लेकिन लंका अनिति, उसका नींव अनिति है, और द्वारका नीति के नींव से बना है। एक हनुमान जी आते हैं और ये पूरी लंका को जला देते हैं। कौन है ये लंका, कौन है ये हनुमान जी? आते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं। लेकिन अगर हम द्वारका की बात करें तो द्वारका भी डूब गई। नीति हो चाहे अनीति हो, जब तक स्थूल की कोई बात होगी तो वो शाश्वत नहीं होगी। ऐसे ही जो बातें हमारे दिल में होती है, जहां से हम आर्त होके पुकारते हैं, वो सब स्थूल की होती है अधिकतर, इसीलिए वो शाश्वत नहीं होती। और जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो ईश्वर है, उसको हम अपने जब हृदय से पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं, वो शाश्वत है, वो सही है। नहीं तो चाहे नीति हो चाहे अनीति हो, दोनों ही नहीं रहे। लंका भी जल गई और द्वारका भी डूब गई, क्योंकि वो शाश्वत नहीं, वो स्थूल की दुनिया है, बाहर की दुनिया है। लेकिन जब हम और भीतर जाते हैं, जब नींव प्रेम की होती है, हमारे हृदय से में जब होती है, तो नीति अनीति कोई मायने नहीं रखती, वो शाश्वत होता है। और उस वहीं से हमको ईश्वर को पुकारना है। तो क्या आर्त स्वर तुम्हें अति प्रिय है? जो समझ में आ रहा है, ईश्वर को आर्त स्वर अति प्रिय नहीं है, उसमें अभाव है, उसमें एक कमजोर भक्त है जो अपने परम धन से, परमात्मा से अभी तक उसको जानकारी नहीं है, वो आर्त होके पुकारता है। उसको अभी तक अपने धन का एहसास नहीं, वो आर्त होके पुकारता है। क्योंकि जब हम संत को अनुग्रह करते हैं तो सारे नवग्रह शांत हो जाते हैं, बात वो है। और हृदय में वो संत रहता है। जब हम उनका अनुग्रह करते हैं, जब हम उनके साथ मिल जाते हैं, उनमें हम रम जाते हैं, तो सारे नवग्रह शांत हो जाते हैं कि ये बाहर की ये जितनी भी चीजें हैं जो हमको हलचल दे रही है, वो सब शांत